प्राचीन समय की बात है। महादेव नगर नामक एक राज्य था जहां राजा जयसिंह का शासन था। वह वीर, न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था। लेकिन उसके राज्य में एक रहस्यमयी घटना हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होती थी। एक विशाल आग जलती और सुबह होते ही उसमें राख के अलावा कुछ न मिलता। राजा ने कई बार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। इसी बीच राज्य में एक आर्षी आए जिन्होंने बताया कि यह स्थान शापित है। उन्होंने कहा, राजन, कई वर्ष पूर्व यहाँ एक पाप हुआ था जिसका प्रतिशोध अग्नि लेती है। राजा ने आर्षि से उस कथा को सुनाने का आग्रह किया। आर्षि ने गहरी सांस ली और बोले, कई वर्ष पहले इसी राज्य में एक क्रूर राजा हिरण्यकेतु का शासन था। वह अपनी शक्ति के नशे में चूर था और खुद को भगवान मानता था। उसके पुत्र प्रहलाद, जो सच्चे विष्णु भक्त थे, को उसने बार बार यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद की आस्था अटूट थी। हिरण्यकेतु की बहन होलिका, जिसके पास एक दिव्य वस्त्र था जो उसे अग्नि से बचा सकता था, ने एक षड्यंत्र रचा। वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई ताकि वह जलकर मर जाए। लेकिन प्रभु विष्णु की कृपा से वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जलकर भस्म हो गई। तब से हर साल इस स्थान पर होलिका की आत्मा जलती है, जब तक कोई पवित्र हृदय इसे शुद्ध न कर दे। राजा जयसिंह को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। आर्षि ने आगे कहा, राजन, यदि आप इस अग्नि को पवित्र करना चाहते हैं तो पूरी प्रजा को एकत्र कर इस अग्नि के चारों ओर भगवान का नाम लेना होगा और बुराई को जलाने का संकल्प लेना होगा। राजा ने वैसा ही किया। उस रात पूरी प्रजा ने होलिका दहन मनाया, बुरी शक्तियों को जलाकर अच्छे मार्ग पर चलने का प्रण लिया। अगली सुबह पहली बार वहां कोई राख नहीं थी, शाप समाप्त हो चुका था। तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई जो आज भी होलिका दहन के रूप में प्रचलित है।